हेलो डियर फ्रेंड, हमने पिछले वीडियो में आपको स्टार्ट किए थे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सम इम्पोर्टेंट आइटम्स। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बताए थे आप लोगों को 10 आइटम्स के बारे में। ठीक है, तो 10 आइटम्स में से हमने 5 आइटम्स को पिछले वाले वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, अब बचा 5 आइटम्स, तो इस 5 आइटम्स को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे, तो आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह देखते हैं तो आपको जो ये सम इम्पोर्टेंट आइटम्स है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 6 नंबर था हुआ ऑनरेरियम। ऑनरेरियम का मतलब होता है मानदेय। ठीक है, तो मानदेय का मतलब क्या होता है? तो जब किसी भी गैर व्यापारिक संस्था में, ठीक है, किसी काम को करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को या दूसरे एम्प्लॉय को बुलाया जाता है और उससे काम को करवाया जाता है। ठीक है, और वह व्यक्ति उस संस्था का एम्प्लॉय नहीं होता है, तो उसके बदले में जो उसको पारिश्रमिक दिया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मानदेय कहते हैं। ठीक है, तो यह गैर व्यापारिक संस्था के लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। ठीक है, खर्चा हो गया। तो हम क्या करते हैं? इसको ऑनरेरियम को मानते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑनरेरियम को मानते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते तो इसको दिखाते हैं, पहला नंबर इसको दिखाते हैं आप डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट, ये आ जाएगा आपका क्रेडिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट। ठीक है, यानी कि ये क्रेडिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट। और दूसरा, जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट से जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो हम इसको दिखाते हैं एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो जब रिसिप्ट एंड पेमेंट्स में इसको दिखाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट्स की क्रेडिट साइड में, और जब इसी रिसिप्ट एंड पेमेंट्स से जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं तो उसको हम दिखाते हैं किस साइड में? एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? तो चलिए अगला पे चलते हैं। अगला टॉपिक था 7 नंबर। ठीक है, तो 7 नंबर में क्या था? इंडोमेंट फंड समर्पित निधि कोष। ठीक है, तो ये इंडोमेंट फंड क्या होता है? तो इंडोमेंट फंड जिस तरह से डोनेशन किसी गैर व्यापारिक संस्था को प्राप्त होता है या लेगेसी प्राप्त होता है, उसी प्रकार से इंडोमेंट फंड भी प्राप्त होता है। ये भी एक उपहार के रूप में प्राप्ति होता है। ठीक है, तो इसमें ये भी इंडोमेंट फंड बार बार प्राप्त नहीं होता, ये कभी कभी संस्था में प्राप्त होती है, इसीलिए इसको कैपिटल रिसिप्ट माना जाता है। ठीक है, तो इंडोमेंट फंड को कैपिटल रिसिप्ट माना जाता है, और कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं तो इसको 2 जगह दिखाते हैं। पहले तो दिखाते हैं इसको कहां पे? डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। और दूसरा कहां दिखाते हैं इसको? लायबिलिटी साइड इन बैलेंस। ठीक है, तो एक को दिखाते हैं डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट,
और जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसको दिखाते हैं लायबिलिटी साइड इन बैलेंस शीट। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्लियर हो गया, 7 नंबर भी यहाँ पर क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, चलिए अगला नंबर हम 8 नंबर, सेल ऑफ स्क्रैप या ग्रास। ठीक है, इसका हो जाएगा आपको घासों का विक्रय, ठीक है, या स्क्रैप मतलब हो गया कबाड़ का विक्रय। ठीक है, तो ये सेल ऑफ स्क्रैप हो ग्रास हो, अगर हम इसको क्या करते हैं, अगर सेल करेंगे तो ये गैर व्यापारिक संस्था के लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, आय हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब ऐसे प्राप्तियां जो बार बार प्राप्त होते रहते हैं। ठीक है, इसलिए सेल ऑफ स्क्रैप और ग्रास अगर दिया है तो हम लोग इसको मानते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट मानते हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट मानते हैं। ठीक है, और रिवेन्यू रिसिप्ट मानते हैं तो इसको दिखाते हैं आपको पहला डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और दूसरा इसको दिखाते हैं इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो सेल ऑफ स्क्रैप को क्या मानते हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट, और इसको कहां दिखाते हैं, डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट से। अब जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं तो इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सेल ऑफ स्क्रैप या ग्रास को दिखाते हैं। ठीक है, तो ये आपका 8 नंबर तक क्लियर हो गया। अब 9 और 10 देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम 9 नंबर पर यानी कि 9 नंबर पे। ठीक है, 9 नंबर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर या पीरियोडिकल्स। ठीक है, यानी पुराने अखबारों, पत्रिकाओं आदि की बिक्री। ठीक है, पुराने अखबारों पत्रिका आदि की बिक्री। ठीक है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर या पीरियोडिकल्स, यानी कि यह गैर व्यापारिक संस्था के लिए आय का प्राप्ति होता है, क्योंकि जो भी इसके अंतर्गत आपको जो कबाड़ा जो रखा रहता है, यानी कि जो पुराने अखबार रखा रहता है, पत्र पत्रिका रखा रहता है, जब हम उसको सेल करेंगे तो क्या होगा, पैसा प्राप्त होगा। ठीक है, तो वो पैसा प्राप्त होगा जिसको हम लोग इसमें क्या मानते हैं, आयकर प्राप्ति मानते हैं। ठीक है, और आयकर प्राप्ति मानते हैं। ठीक है, और इसको दिखाते कहाँ, यानी कि एक दिखाते हैं, पहला नंबर में इसको दिखाते हैं डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट, और जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं तो इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सबसे पहले से मानते क्या है, रिवेन्यू और रिसिप्ट मानते हैं, और इसको पहला नंबर इसको दिखाते हैं डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट, और दूसरा नंबर इसको दिखाते हैं इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो कभी भी हम ध्यान देंगे जब सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर दिया रहा है या पीरियोडिकल्स दिया रहा है तो उसको क्या मानेंगे, रिवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे, और उसको सबसे पहले दिखाएंगे डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट, और जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको दिखाएंगे।
ठीक है, चलिए तो अब 10वां नंबर देखेंगे, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, पुराने संपत्तियों की बिक्री, पुराने संपत्तियों की बिक्री। ठीक है, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, पुराने संपत्तियों की बिक्री। ठीक है, तो जब हम पुराने संपत्तियों की बिक्री करते हैं, उस बिक्री से हमको क्या होता है, कैश प्राप्त होता है। ठीक है, तो जब हमको कैश प्राप्त होता है तो हम इसको पहले दिखाते हैं डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। ठीक है, तो सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स को दिखाते पहले कहां, डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट्स। ठीक है, यानी सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स अगर आपको दिया रहे तो उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते समय ना ही इनकम में दिखाएंगे ना ही एक्सपेंडिचर, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंतर्गत सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स को नहीं दिखाया जाता। ठीक है, लेकिन अगर आपको मान लेते हैं अगर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, अगर मान लेते हैं कि पुराने एसेट्स को बेचने से अगर आपको प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट को दिखाते हैं इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, जब पुराने संपत्ति को बेचेंगे अगर उससे प्रॉफिट होगा तो उसको दिखाएंगे इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, अगर सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स दिया है तो उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं अगर लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स दिया है तो भी इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे, लेकिन लॉस होगा तो उसको दिखाएंगे एक्सपेंडिचर साइड, दिखाएंगे एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगर एक जगह और इसका ट्रीटमेंट होगा, जब सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स दिया रहेगा तो जब हम बैलेंस शीट बनाने जाएंगे तो बैलेंस शीट में क्या करेंगे, बैलेंस शीट में क्या करेंगे, जो रिलेटेड एसेट्स होगा उस एसेट्स में से क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे, किसको, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स को, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स को क्या करेंगे, वहां पे लेस करके दिखाएंगे। ठीक है, तो ये कैसा, इसका ट्रीटमेंट आप लोग देख लीजिएगा कि कहां किया जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, पहला नंबर अगर सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स होगा तो डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में दिखाएंगे, लेकिन सिर्फ सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स दिखा रहा है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाएंगे। लेकिन उसको बेचने पर अगर प्रॉफिट हुआ हो तो प्रॉफिट होगा तो इनकम साइड, लॉस होगा तो एक्सपेंडिचर साइड। ठीक है, और उसके बाद जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो उससे रिलेटेड जो एसेट्स होगा उस एसेट्स में से सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स को क्या करेंगे, लेस करके हम क्या करेंगे, दिखा देंगे। ठीक है, तो चलिए आपका ये 10 नंबर भी क्लियर हो गया। तो हमने आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सम इंपोर्टेंट आइटम्स के 10 आइटम्स दिए थे, उस 10 आइटम्स को हमने क्या किया, क्लियर कर दिया। ठीक है, तो इसको आपने क्या कीजिएगा, दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, और आपका जितने भी जो आपका कॉन्सेप्ट है इस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सम इंपोर्टेंट आइटम्स का, वो सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो में क्लियर है। ठीक है, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, या आप आसानी से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज इसको यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, थैंक यू।